परंतु अच्छा हम आप कोई छोटा सा काम कर ले तो फोटो खिंचवाते हैं, अरे हमने किया, फोटो आनी चाहिए पेपर में, लोग जाने कि हमने किया। कई बार छोटा आदमी छोटा सा काम कर ले तो कोई पूछे भी ना तब भी बताता है ये टेंट किस, हमने लगाया, हमने लगवाया। छोटी उपलब्धि पाने के बाद भी लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं। पर हनुमान जी से पूछा, प्रभु राम जी ने पूछा, हनुमान जी आप लंका गए? हनुमान जी बोले हम नहीं गए। कौन? सो सब तो प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है कि हम लंका गए, हमारी कहां क्षमता। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को फंसाया जाए पासे में, तो राम जी ने 4 प्रकार के पासे चलाए। सिर्फ कथा को सुनो, डूब कर सुनो, ऐसा सुनो कि तुम भूल जाओ तुम कहां। देखो कथा तब है जब तुम भूलने लगो, कथा में आकर उसके चरित्र में डूबने लगो। कथा तुम्हारे चित्त में बैठे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे चरित्र में बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। चित्त में बैठना कथा नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज यार मजा आ गया, चित्त में बैठ गई बात। ये कथा नहीं है, ये बेफिजूली की बात है। माई बाप, ये तो तुमने टाइम बर्बाद किया है, टाइम स्पेंड। मोटिवेशनल बात सुनी है अपना, लॉजिकली बात सुनी है। मोटिवेशनल को चित्त में बैठाना पड़ता है, कथा को चरित्र में उतारना पड़ता है। मेरे माई बाप मास्टर पढ़ा रहे थे राजस्थान के स्कूल में, तो मास्टर ने विद्यार्थियों से पूछा कि कहा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको 100 नंबर मिले। अब झूठ ही तो वह बोलना। पहला विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले सुनो सर। बोले क्या? बोले आज हमने हवाई जहाज को रोड पे चलाया। मास्टर बोले वाह बहुत अच्छा। दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला सर जी। बोले हाँ। बोले आज हमने चित्रबात देखी। बोले क्या देखी? बोले आज हमने पूरी ट्रेन अपने घर में धरी। मास्टर बोले बहुत अच्छा है। तीसरा विद्यार्थी तो बहुत खतरनाक ही निकला। तीसरा विद्यार्थी बोला सर जी। बोले हाँ। बोले आज हम अभी अभी अपने बाप की शादी में डांस करके आए। मास्टर बोले वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब झूठी तुम्हें बोलना है। चौथा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला सर जी हमने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? बोले एक कमरे की लाइट जल रही, पंखा चल रहा और 2 माताएं बैठी हैं लेकिन चुप बैठी। मास्टर ने उस व्यक्ति को 100 नंबर देकर पास कर दिया। बाकी खड़े हुए विद्यार्थी बोले वाह हम लोगों का झूठ कमजोर था क्या? एक बोला हमने देखो कितना बड़ा झूठ बोला कि हमने आज हवाई जहाज रोड पे चला दी। बोले हो सकता है किसी जमाने में हवाई जहाज ऐसी आवे कि रोड पे चले। दूसरा बोला फिर हमारा तो झूठ बहुत अच्छा है, रेलगाड़ी हमने घर में बन ली। बोले छोटी खिलौना वाली तो घर में कोई भी था। तीसरा बोला वाह हमारा झूठ तो बहुत बड़े लेवल का है कि हम अपने बाप की शादी में डांस करके आए। मास्टर बोले हो सकता तुम्हारा बाप दूसरी शादी करे, तुम्हें मौका मिल गया। लेकिन जो चौथे ने कहा वो नहीं हो सकता। बोले क्या? बोले एक कमरा हो, 2 माताजी हमें बैठे हैं, बूढ़े दादाओं को बब्बा कहते हैं। बोले मतलब सीधा सा है, छोटा बच्चा लल्ला लाल कहलाता है, बूढ़ा बब्बा कहलाता है। तो महाराज जी ये बूढ़े हनुमान जी कब भय थे? ये बाद में बताएंगे, पहले बच्चे वाले हनुमान जी के दर्शन करो। ये कब भय थे? वेंकटेश पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देने के लिए दोनों हाथ ऐसे किए। उसी समय एक चील जो भगवान राम के जन्म के लिए खीर अग्नि से प्रकट हुई थी, तो माता कैकेयी के हाथ से खीर पकड़ करके लेकर वह चील उड़ गई और भागी भागी जा रही थी। पवन का झकोरा लगा और चील के हाथ से वह खीर छूट गई और माता अंजनी के हाथ में वह खीर आ गई। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजनी ने उस खीर को पा लिया। उसी खीर से वह अंजना के लाल बाल हनुमान करवाए। हमने लाल हनुमान के दर्शन, अब करिए बाल हनुमान के दर्शन। बाल का मतलब बालाजी, बाल का मतलब क्या होता? बच्चा। और हनुमान जी है ही बच्चा। आरती हम लोग गाते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती क्या गाते? आरती कीजिए हनुमान लला की, हनुमान लला की। आरती में भी लला कहते हैं। लला माने लाल, छोटा सा बाल, इसीलिए लला कहते। लेकिन बुंदेलखंड में हम लोग हनुमान जी को कुछ लोग बब्बाजू कहते हैं। बब्बाजू
तो कोई बोला भाई तुम्हारे यहाँ हनुमान जी को बब्बाजू क्यों कहते हैं? हमने कहा तुम लोग हनुमान जी के छोटे बच्चे की पूजा करते हो, हम लोग बुढ़ापे की पूजा करते हैं इसलिए बब्बाजू कहते हैं। दूसरा कारण, मैया जानकी एक दिन अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी। आहा, हनुमान जी पहुंच गए, माता की जय हो, बेटी खुश रहो। मां आप ये माथे में क्या लगा रही हो? बेटा ये सिंदूर है और सिंदूर लगाने से स्वामी की, हमारे प्राणनाथ की आयु लंबी होती है। हनुमान जी बोले अच्छा मां, चुटकी भर सिंदूर लगाने से अगर हमारे स्वामी की आयु बढ़ती है, ठीक है मां, तो क्यों ना हम पूरे ही शरीर में लगा लेवे सिंदूर ताकि हमारे स्वामी अजर अमर हो जावे। आहा, धन्य है वीर बजरंगबली। मां सुनकर ठहाका लगाकर हंस गई और हनुमान जी भागे भागे गए। आहा, एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ जाती। हनुमान जी ने कई चुटकी सिंदूर अपने शरीर में पोत लिया। राम दरबार में जाकर खड़े होकर बोले जय श्री राम। कल कहा था, आज हम फिर कहते हैं, भारत में और दुनिया में जितने भी पंथ हैं, उस पंथ के जितने महंत हैं, सनातनी नहीं, सनातनी छोड़कर दूसरे धर्म के जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, वो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले, हम उनको गीला करके भेजेंगे। इतना हमें बल अपने हनुमान जी के ऊपर है। हम उनके एक एक दाग बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सा कांड किया है और उनके शरीर में कहां कहां दाग है, ये बताने की क्षमता हमारे बालाजी रखते हैं। हार देवता चित्त न धरई हनुमत से, हनुमान जी जैसा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। अष्ट सिद्ध नव निधि के अस्वर दीन। और आज तक जो कहते थे संत और महात्मा सब पाखंडी होते हैं, धन कमाने के लिए ये सब पाखंड करते, उनकी ठटरी। सब महात्मा ऐसे नहीं होते। तब तक कथा में बैठो ना, तब तक वृथा को मत लाओ, सिर्फ कथा को सुनो, डूब कर सुनो, ऐसा सुनो कि तुम भूल जाओ तुम कहां। देखो कथा तब है जब तुम भूलने लगो, कथा में आकर उसके चरित्र में डूबने लगो। कथा तुम्हारे चित्त में बैठे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे चरित्र में बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। चित्त में बैठना कथा नहीं है। कई लोग कहते महाराज यार मजा आ गया, चित्त में बैठ गई बात। ये कथा नहीं है, ये बेफिजूली की बात है माई बाप। ये तो तुमने टाइम बर्बाद किया है, टाइम स्पेंड। मोटिवेशनल बात सुनी है, अपना लॉजिकली बात सुनी है। मोटिवेशनल को चित्त में बैठाना पड़ता है, कथा को चरित्र में उतारना पड़ता है।